हाँ जी बेटा, टेंजेंट नॉर्मल में बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी कर्व है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, अगर मैं कहूँ मुझे इस कर्व की स्लोप चाहिए, कर्व की अपनी नहीं कोई स्लोप होती, हमेशा किसकी होती है, टेंजेंट की स्लोप होती है। मतलब किसी पॉइंट पे अगर मैंने इसकी स्लोप देखनी है तो मुझे वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जो टेंजेंट की स्लोप होती है वही कर्व की स्लोप होती है। ओके, तो दैट मींस कोई भी मेरे पास कर्व है, एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, तो एफ डैश एक्स जो है वो जैसे 2x प्लस 7 निकाला तो मेरे पास स्लोप जो है इस कर्व की वो एफ डैश एक्स होती है। ये जर्नल स्लोप है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए x1 पॉइंट y1 पे कैलकुलेट करना है, तो बेटा मेरे पास स्लोप एट x1 y1 बेसिकली वो dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1 होता है। ये टेंजेंट की स्लोप है। और नॉर्मल मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए इसकी स्लोप जो है बेसिकली नॉर्मल की मेरे पास जो है स्लोप क्या हो जाएगी, -1 ओवर डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। ठीक है जी, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है। फिर बेटा मैं बता दूं कि अगर कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0, यानी डी वाई बाय डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। एनी लाइन या एनी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो 100% मेरे पास जो है स्लोप डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की बात हो रही है। अगर वो कहता है कि नॉर्मल जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। आप कॉन्सेप्ट एक ही चीज याद रखो, यानी नॉर्मल की स्लोप 0 होनी चाहिए ना। इफ एनी नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नॉर्मल की स्लोप 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो नॉर्मल की स्लोप इससे निकलती है, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको करूं उल्टा हो जाएगा, दैट मींस डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके जी, क्लियर, समझ आ गई, क्योंकि इन्फिनिटी से कुछ नहीं निकल सकता। अगर हम कहें कि इसको हम जो है 0 नीचे ले आए, इसको इधर ले आए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें बेटा वो डेरिवेटिव ही चाहिए होता है। तो वहां पर डी एक्स बाय डी वाई 0 के इक्वल हो जाए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है इक्वेशन, अगर आपने टेंजेंट और नॉर्मल की निकालनी है तो बहुत इजी है। सिर्फ इसमें एक ही चीज याद रखना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1 होता है ना, यही होता है कि नहीं होता। तो ऑब्वियस है बेटा, स्लोप अगर टेंजेंट की इक्वेशन कही है तो टेंजेंट की स्लोप लगा दो, अगर नॉर्मल की इक्वेशन कही है तो नॉर्मल की स्लोप लगा दो, बस जिस पॉइंट पे कहा है x1 y1 पे कहा है तो उसी पे। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद इस पर टेंजेंट नॉर्मल पर बेस्ड जो एक क्वेश्चन आता है, एंगल्स बिटवीन द टू कर्व्स। दो कर्व्स के बीच में एंगल कोई नहीं होता, बेसिकली वो एंगल किसके बीच में होता है, उनके टेंजेंट्स के बीच में। तो दैट मींस कि अगर मुझे कहा गया, मान लीजिए कि दिस इज अ कर्व एंड दिस इज अ कर्व, मुझे दोनों के बीच में ना एंगल कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे ये इसका टेंजेंट इस पॉइंट पे, ये इसका टेंजेंट, यानी दो लाइंस के बीच में एक मेरे पास टेंजेंट होगा। अब वो दो लाइंस की हमने दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो वो हमारे पास क्या होता है, tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 होता है ना। अब ये m कैसे निकालें, स्लोप यानी कर्व की स्लोप 100% है, वो dy बाय dx से कैलकुलेट करो। ओके, क्लियर। नाउ बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो है ऑर्थोगोनल कर्व्स। बहुत बार आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है कि टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल या दे इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेरे पास में, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1।
इज इट क्लियर? ऑर्थोगोनली का मतलब दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ओके, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1. सीधा ही आप लगा सकते हैं. अब इसी पर बेस्ड पहले क्वेश्चंस करेंगे जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चंस पे ट्रिक्स लगते हैं जो हमें कर करके ही पता चलेंगे. लेट अस डू ये टेंजेंट नॉर्मल का. इसके अलावा कोई एक जो हम जब सब्जेक्टिव पेपर होता था बच्चों को बहुत ध्यान से बताते थे, टेंजेंट एट ए पॉइंट ए बी. टेंजेंट एट ए पॉइंट ए बी का मतलब है x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू b. मतलब आपको दिए टेंजेंट पासिस थ्रू द पॉइंट ए बी. दैट मीन्स आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, आपको x1 y1 नहीं पता, किसी और तरीके से निकल सकता है, वो कोई भी कंडीशन दी होगी. यहाँ पर x और y की वैल्यू ए बी दी है. पासिस थ्रू मतलब वो जर्नल पॉइंट दी है, एट दिए, तो दैट मीन्स वो x1 y1 मीन्स. अगर मैं फिगर में बताऊं तो ये देखिए, अगर मेरे पास तो है ये कर्व है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट यानी वो ये पॉइंट है, और मेरे को इक्वेशन में यही पॉइंट चाहिए होता है. लेकिन टेंजेंट पासिस थ्रू पॉइंट x1 y1 मीन्स वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पर एट एनी प्लेस x1 और y1 एट एनी प्लेस इट मे बी. तो इसके लिए इक्वेशन आ गई तो अपने आप वो पॉइंट फिर जर्नल पॉइंट की जगह पुट करते हैं. ये सबसे बड़ा डिफरेंस, और यही गलती नॉर्मली बच्चे करते हैं. दोनों में फर्क पता चल गया. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y square plus 3x, y square plus 3x minus 7 equal to 0 at the point HK, at the point HK is parallel to the line, is parallel to the line that is x minus y equal to 4, then value of k is. हाँ जी, सबसे पहले मेरे पास तो है, यहाँ पर उसने कहा है कि टेंजेंट पैरेलल टू, बेटा मेरे पास दिस लाइन है, तो दैट मींस दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी ना. पैरेलल में क्या होती है, स्लोप सेम होती है. तो यहाँ सबसे पहले हम कैलकुलेट करें. मुझे लगता है यहाँ स्टेटमेंट में गड़बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो, हाँ मेरे को जो लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम इसी से करते हैं. तो बाय चांस है ना, कौन से आंसर नहीं मैच करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हमें कॉन्सेप्ट तो वही लगना है. वाई स्क्वायर मेरे पास जो है क्या आया, -3x + 7, तो 2y dy by dx इज -3x, सॉरी -3, और मेरे पास dy by dx कितना आ गया, -3/2y. ओके जी. अब यहां पर बेटा, यहां से हम स्लोप निकालें. स्लोप क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. आंसर कितना आया, 1. इसको इक्वेट करें तो मेरे पास तो है बेटा y की वैल्यू -3/2 आ गई. ओके बेटा, अब क्या करें. हाँ जी बेटा, कौन सी, ये बेटा कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ऐसी फॉर्म में है तो बेटा इसकी स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है जी, क्लियर, समझ आ गई बेटा सबको. अब बेटा मेरे पास जो है, मैंने स्लोप यहां से 1 आई थी, वहां से स्लोप मेरी ये आई. अब मैंने क्या करना है, y मेरे पास आ गया, y मुझे चाहिए था, अभी तो y चाहिए था ना इसमें, लेकिन आगे x भी चाहिए. अब यहाँ पर जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं पॉइंट. प्लीज डोंट पुट हियर, क्योंकि वो कर्व पे पॉइंट है. ठीक है, तो इस लाइन पे नहीं पुट करना, आंसर गड़बड़ी आ जाएगी. अब हम कर्व पे पुट करते हैं, तो मेरे पास तो है, मैंने यहाँ पर लिख ली स्लोप,
हाँ जी बेटा, हाँ वो तो पॉइंट है, तो पहले हम निकाल तो नहीं। तो बेटा वो बात तो वही है ना, वाई मैंने वाई और एक्स ही रहने दिया, डजंट मैटर। अच्छा तुम ओके ओके के निकालना, बिल्कुल सीधा भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी क्योंकि के ही निकालने को कहा है। मैं एक्चुअली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिख के साथ में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर उन्होंने के की वैल्यू पूछी थी, हमने वाई निकाल लिया जिस पॉइंट पे निकालना है, तो वो के ही है, बिल्कुल ठीक है बेटा कि -3/2 आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। मैं आगे आपको बता रही थी कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है किसी क्वेश्चन में, तो हमें कैसे लिखना पड़ता, वाई निकला है, हम यहाँ पर वाई पुट करेंगे, एक्स निकल आएगा, x1 y1 आ गया, मतलब h और k आ गया। अब h और k आ गया तो अब हमने क्या करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, y माइनस जो भी मेरे पास जो है k की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आई है -3/2, और जो है स्लोप वो 1 ही आई है, और x माइनस h जो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पुट करना है। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है कभी भी इसमें पुट करके प्लीज वैल्यू मत निकालना, वो आंसर गड़बड़ी है। जो क्वेश्चन हमें दिया था उसमें यहां तक हमारा आंसर निकल गया, क्योंकि वाई निकालना था, क्योंकि उसने के ही कहा था, हमारा काम खत्म हो गया। ओके बेटा, क्लियर बेटा, चलो आगे, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगी ये बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, मेरे पास टू द कर्व y into 1 plus x square is equal to 2 minus x, where it crosses the x axis। अब देखिए बेटा, उसने डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिया कि किस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल लिखना है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन कही है, लेकिन कहां पर लिखनी है, जहां पर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। तो दैट मींस अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो पॉइंट कैसा होगा, x, 0, यानी y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो x आ गया, मेरे पास पॉइंट आ गया जिसपे टेंजेंट लिखना है। तो सबसे पहला काम है मेरे पास जो है, जब मैंने पुट किया तो 2 minus x is equal to 0, तो दैट मींस x is equal to 2, तो पॉइंट आ गया 2, 0, जिसपे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। अब पॉइंट पता है, अब मेरे को क्या चाहिए, स्लोप। हाँ जी, dy/dx चाहिए ना, तो मैं इसको इधर ले जाऊं नीचे, तो तभी dy/dx निकालूंगी, मेरे पास हो गए। तो दैट मींस y इज इक्वल टू 2 minus x over 1 plus x square dy/dx। हाँ जी, क्वोशंट रूल लगेगा, तो 1 plus y square का स्क्वायर 1 plus x square एज इट इज मेरे पास जो है, और इसका डेरिवेटिव -1 माइनस फिर 2 minus x, और इसका डेरिवेटिव 2x, मेरे पास जो -1 minus x square, मेरे पास जो है -2x 4x, सॉरी, क्योंकि और यहाँ पर प्लस मेरे पास 2x square ओवर 1 plus x square by 2। हाँ जी, मेरे पास क्या बनेगा, स्लोप दैट इज x square minus 4x minus 1 ओवर 1 plus x square का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अब डेरिवेटिव आ गया, पॉइंट पता है, आप x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, स्लोप आ जाएगी, उसके बाद फिर y minus y1 is equal to slope into x minus x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सिर्फ ये है कि यहाँ बताते हुए कैलकुलेशंस आपको लगता है कि बहुत लंबा स्टेप्स है, लेकिन जब आप करोगे स्पीड से तो जस्ट कैलकुलेशन शॉर्टकट में करके हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x plus y, if x plus y is equals to k, is equals to k is a normal to the curve, is a normal to the curve, then
द वैल्यू ऑफ के हमने कैलकुलेट करना। बेटा देखो यहां सिर्फ कांस्टेंट की प्रॉब्लम है हमें, है ना। स्लोप निकल आएगी यहां पर, यहां से भी स्लोप निकल आएगी, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट निकल आएगा। पॉइंट निकाल के नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, कंपेयर करो कांस्टेंट को, तो के अपने आप निकलेगा। कीजिए सारे, हरी अप, लेट अस डू। हाँ जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, यहां से निकालू dy बाय dx। अगर देखूं तो 2y और मेरे पास बचा 12, 6 dy बाय dx मेरे पाया 6 बाय y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आई, दैट इज, हाँ जी, रेसिप्रोकल कर दें विद नेगेटिव साइन, तो y की वैल्यू 6 आई। ओके, यानी मेरे पास जो है y की वैल्यू 6 आई, तो यहाँ पुट कीजिए तो मेरे पास 36, 12x और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब लिखिए नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 मेरे पास जो है इनटू स्लोप, मेरे पास जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है -1 इंटू x माइनस x1, वो कितना है बेटा 3। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, y माइनस x प्लस 3, हाँ जी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो k का आंसर कितना आ गया 9। ओके बेटा, बात वही घूम फिर के है, स्लोप उसको इक्वेट करना है, पॉइंट निकालना है, स्लोप या पॉइंट ही यूज हो रहा है, बस बात है कि हम स्पीड से करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन निकलेगा। ओके जी, क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द कर्व हैज अ the curve y is equals to x power 1/3 has at 0, 0 number first a vertical point, a vertical tangent, b horizontal tangent, C oblique tangent, D no tangent, no tangent। हाँ जी बेटा, निकालिए टेंजेंट की इक्वेशन, देन यू कम टू नो कि मेरे पास जो है यहां पर कैसा टेंजेंट आएगा। जल्दी कैलकुलेट कीजिए, अरे बेटा बी फास्ट। जिसको इस इक्वेशन के बारे में पता है ना, वो सीधा भी बता सकता है कि इसके टेंजेंट, बिल्कुल जी। ऑब्लिक टेंजेंट्स आपको पता है कि कौन से टेंजेंट्स होते हैं, जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, मतलब उसकी इक्वेशन जो है, मतलब उसकी स्लोप ना तो dy बाय dx इज इक्वल टू 0 हो, ना dx बाय d इक्वल टू 0। मींस वो टेंजेंट, जैसे ये कर्व है, अगर मेरे पास ये ओरिजिन है, ऐसा टेंजेंट है, तो 100% ये जो है ऑब्लिक टेंजेंट होता है। अगर कोई ऐसा टेंजेंट, मान लो कर्व ऐसी होती, बिल्कुल ऐसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट लिख रहे हैं, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहते हैं। अगर कोई टेंजेंट, मान लो कर्व मेरे पास ऐसे थी, मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वर्टिकल टेंजेंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऐसा जो नॉर्मल टेंजेंट होते हैं, जिसकी में ना तो dy बाय dx 0 हो, ना dx बाय dy 0 स्लोप, तो 100% ऐसे टेंजेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिक टेंजेंट होते हैं। ओके बेटा, क्लियर, बात समझ आ गई, क्योंकि ये नाम आप
वर्टिकल है बिल्कुल जी, पर आपको नाम तो पता होना चाहिए। मान लो कोई एक टेंजेंट, पिछला ही क्वेश्चन था जिसमें आपने इक्वेशन निकाली नॉर्मल की, इक्वेशन निकाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या 9, कुछ भी है, वो मान लो टेंजेंट की इक्वेशन होती x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वो ना तो वर्टिकल है ना जो है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, तो तब किस पे टिक करते? ऑब्लिक टेंजेंट पे। तो मतलब तो पता होना चाहिए ना आपको। इज इट क्लियर बेटा? ना वो जो है वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, स्लांट टेंजेंट भी कह देते हैं उसको। ओके जी, चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, to the curve y is equals to 4 minus x square पावर 2/3। अच्छा, मैं आपको पिछले क्वेश्चन की बात बता रही थी कि जिस बच्चे को कर्व के बारे में पता हो ना, वो उसको टेंजेंट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती थी। कैसे? इक्वेशन थी मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, जिसको इसका डायग्राम आता है तो उसको पता है कि इसके डायग्राम में जो कर्व है वो कैसी है, तो वहां पर वो सीधा भी लिख सकता है। मैं इसको x इज इक्वल टू वाई क्यूब करके इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ। कैसे? देखिए, मैं x की वैल्यू पुट करती जाऊं, सपोज 0 पुट की 0, 1 पुट किया 1, 2 पुट किया 8 और माइनस भी पुट कर लेते हैं, -1 पुट किया तो -1 मेरे पास। चेक कर लेना मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। x पुट किया, रूट आना था 1, 2 पुट किया, 2 मत लो, x की वैल्यू 8 लो और ये आएगा 2, और -1 पुट किया तो नेगेटिव मत लो, जस्ट हमने 0 0 पे चेक करना है, आपको प्रॉब्लम आएगी। अब देखो जरा, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, 0 पे 0, इधर 1 पे 1, 8 पे x, 8 पे y 2, मेरे पास यहां कहीं 8 होगा और y 2, ऐसी कर्व जा रही है। तो जब मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो वो हमेशा मेरे पास कैसी कर्व आएगी? वर्टिकल ही आएगी। ओके, तो इसीलिए आप डायग्राम ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम मतलब क्वेश्चन निकाल के देखें। कोई कर्व है, पैराबोला की कर्व डाल दे वो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सपोज, और मेरे से पूछे कि टेंजेंट कैसा है ओरिजिन पे 0 0 पे, अगर वो पूछे टेंजेंट कैसा है तो मैं क्या करूंगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है 0 0 पे, आपको पता है कि ये ऐसा पैराबोला है, टेंजेंट जो आएगा वो क्या आएगी? वाई एक्सिस ही आएगी, और वो क्या होगा? वर्टिकल होगा। हाँ, अगर किसी और पॉइंट पे कहते हैं यहां पर, इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, कोई भी पॉइंट 2 3 दे दिया या कुछ है, मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, ना वो वर्टिकल होगा ना वो हॉरिजॉन्टल होगा। थोड़े से ट्रिक्स अपने आप निकालिए, आप डायग्राम ड्रॉ करके जिनमें कर सकते हो उनमें सीधा भी कर सकते हो। ओके, चलू बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट बेटा, इसी क्वेश्चन को मैं करने लगे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए फटाफट। एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2, जल्दी निकालिए, बी फास्ट, पूरा आंसर निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। डन, डन।
क्या आंसर है? ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। y इज इक्वल टू 0। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x इज इक्वल टू 2 होगा। y 0 है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी आपने तो y 0 निकाला, पॉइंट नहीं निकाला। पुट किया आपने। स्लोप नॉट डिफाइंड आ रही है यहाँ, dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड आ रही है, ध्यान से चेक कीजिए। आपने dy बाई डी एक्स निकाला, वो पावर नेगेटिव नहीं है, पावर नेगेटिव है ना, ऊपर माइनस, चेक कीजिए, -1/3। राना देखिए ध्यान से, पावर -1/3 आ रही है, डेरिवेटिव लोगे तो वो नीचे आएगा नॉट डिफाइंड, तो मेरे पास नॉट डिफाइंड आया, दैट मींस टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस हुआ ना, कनुबा नहीं पता चला? हाँ जी, तो जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो मतलब x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो पॉइंट कांस्टेंट कितना है, जितना पॉइंट दिया देखिए 2 दिया होगा, तो x इज इक्वल टू 2 आंसर आ रहा है। पता चला कि नहीं? समयांक पीछे बेटा, अभिरूप, अभिरूप कहाँ है? अच्छा वो इधर बैठे, ठीक है, ज्यादा समझ रहा है तभी, ठीक है जी। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? प्रभनूर, काक्षी, इधर से बेटा, चलो गुड। नाउ 6 तो अभी हम पहुंचे भी नहीं है, अभी तो 5th कर रहे हैं। हाँ जी, 6th कीजिए। टेंजेंट टू द कर्व y is equal to this at point this meets the x axis at, यानी पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, अब x एक्सिस निकालना है तो मतलब वहां पर y 0 पुट करो, तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट आ जाएगा कि वो मीट कहां करता है। ओके जी, उसने कहा टेंजेंट टू दिस कर्व, सबसे पहले स्लोप निकालें। अगर आप स्लोप निकालोगे dy by dx that is 2e power 2x। ओके जी, अब मेरे पास कौन से पॉइंट पे, 0 1 पे x कितना दिया, 0, तो दैट मीन स्लोप बन गई मेरे पास 2 e की पावर 0 1 हो गई, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। साथ में ही उसने कहा कि x एक्सिस पे कहां मीट करता है, तो दैट मीन्स y क्या पुट कर दो, 0, सीधा ही। जब आपने 0 पुट किया तो इधर -1 बाय 2 इज इक्वल टू x, यानी पॉइंट हो गया -1/2 0। ओके जी, कैलकुलेशन वहां स्टेप बाय स्टेप नहीं, जहां पुट करना है पुट करो और शॉर्टकट में आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो, द टेंजेंट टू द कर्व, the tangent to the curve x square is equal to 2y, x square is equals to 2y at the point 1, 1/2, at the point 1, 1/2 makes with the x-axis, with the x-axis an angle of dash। क्या करोगे? सिंपल स्लोप, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कोई भी कर्व जितना एंगल बनाती है वो स्लोप ही होता है, यानी ये नहीं करना पहले एक्स एक्सिस की स्लोप निकालें फिर उस कर्व की स्लोप निकालें, दोनों के बीच में tan ऑफ एन एंगल निकालें, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो एक्स एक्सिस की स्लोप है वो तो 0 ही होगी ना, तो वो पुट भी करोगे तो वो आंसर तो वही रहना है, तो दैट मीन सिंपल dy by dx एट दैट पॉइंट निकालना है और कुछ भी नहीं, वहां से एंगल निकालना। समझ आई बेटा सबको? समय आपके दिमाग में ये होगा
कि अगर मैंने एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो मैं कॉन्सेप्ट यूज करूं tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि दो टेंजेंट्स के बीच में अगर एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले पे से निकालते हैं। बट मैं कह रही हूँ इस क्वेश्चन में ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल स्लोप निकालो, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कोई भी कर्व कितना एंगल बना रही है, बेसिकली वो क्या है, उसकी स्लोप ही है, क्योंकि वो tan थीटा ही होता है। ओके जी, किस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट दिया 1,1/2 पे dy बाई dx निकालो, उसको tan थीटा के इक्वेट करो, वहां से थीटा कैलकुलेट करो। ओके जी, जितना भी आंसर आ रहा है अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है मेरे पास। ओके जी, क्लियर। अब प्लीज छुट्टी मत करना, अटेंड द रेगुलर क्लासेस।